A very good morning to all my dear students. We almost completed the chapter of culture and socialization, but there was a topic left in the chapter that was the stages and phases of socialization. So let's talk about the stages of socialization. Stages can be divided into four parts according to Professor Johnson. The first one is the oral stage. Oral stage का मतलब है when a child is born, he has some inborn physical and mental capacities. राइट अब उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है उसके पेरेंट्स से. मतलब स्टार्टिंग में जब वो एक इन्फेंट कैसा रिएक्शन देता है किसी चीज़ पे, आप उससे कुछ पूछो, ही होल्ड्स योर फिंगर्स और ही ब्लिंक्स हिज आईज, इस तरह की जब वो स्टिमुली देता है, दैट इज़ योर ओरल स्टेज. दैट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू गेट सोशलाइज विद यू. और सोशलाइजेशन के लिए उनके उस टाइम पे उनका जो मेन पर्सन होते हैं वो होते हैं उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स. एंड दिस स्टेज कंटिन्यूज टिल अबाउट 1.5 years. सो दैट इज़ ओरल स्टेज. ओरल स्टेज के बाद आती है एनल स्टेज, जो कि 1.5 years से शुरू होती है और 3 years के बीच तक होती है, 3 years तक. अब इसमें सोशलाइजेशन का एलिमेंट होती है फैमिली, क्योंकि फैमिली में ही एक जो चाइल्ड है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है. सबसे पहले उसके लिए फैमिली और पेरेंट्स ही काम करते हैं, चाहे वो बोलना सीखे, चाहे वो चलना सीखे, चाहे वो खाना सीखे. राइट. एंड ही ऑल्सो ट्राइज टू गेट द ट्रेनिंग, अदर ट्रेनिंग लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग. ही स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग फैमिली रिलेशंस. उनको देखता है, उनको समझता है और उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश करता है. सो दैट इज़ द एनल स्टेज. देन कम्स द लेटेंसी स्टेज. एनल स्टेज के बाद लेटेंसी स्टेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 4 years टिल 12 to 13 years, जिसमें द चाइल्ड रिक्वायर्स समथिंग फ्रॉम हिज इक्वल्स विच ही कैनॉट गेट फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी. इस केस में उसको अपने फ्रेंड्स की भी ज़रूरत होती है सोशलाइज होने के लिए. अपनी एज ग्रुप के लोगों की ज़रूरत होती है उसको सोशलाइज होने के लिए. राइट. उसको प्रेज सुनना, उसको फैक्ट्स, सीक्रेट्स, फॉरबिडन नॉलेज एट्सेट्रा सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसे कैसे होता है, वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं होता है, ऑल दीज थिंग्स सॉर्ट ऑफ. एंड देन कम्स द एडोलेसेंट स्टेज, जो कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14 to 15 years टिल 18 to 19 years. और इस स्टेज में विच इज़ नोन एज द teenage age, it's the most important one. Individual is more attracted towards the other people, like your same age groups, like your classmates, your friends, right? And it's more enthusiastic towards the latest fashion trends, the clubs, sports, etc. तो जैसे जैसे टाइम चलता है ये 4 stages में हम लोग निकलते हैं. सबसे पहले हम पैदा होते हैं, एन इन्फेंट, उसके लिए ज़्यादा रिएक्शन देना, बस उसके लिए पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं, सोशलाइजेशन का एलिमेंट. एनल स्टेज में अगेन फैमिली मेम्बर्स. लेटेंसी स्टेज में जब आपको फैमिली के अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूरत पड़े उनकी, मतलब यू लर्न वेरियस थिंग्स फ्रॉम all other sources existing in the environment. And finally adolescent stage, which you very well aware about, that is your teenage, when you are more connected to your friends and you are just aware about the latest trends going on in the market. So these are the 4 stages of socialization, very easy and important ones. Next comes your factors of the process of socialization. First is the imitation. Imitation का मतलब होता है दूसरे को कॉपी करना, दूसरे के एक्शंस को कॉपी करना. अब ये इमिटेशन इट मे बी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली डन. स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, डिलिबरेटली भी हो सकती है. सो इमिटेशन इज़ द मेन फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड. वो आपको देख देख के सीखता है. अब वो इंटेंशनली आपको कॉपी कर रहा है या इंटेंशनली नहीं कर रहा है, वही सीख रहा है जो आप लोग कर रहे हो. दैट इज़ it can be intentional or it can be not intentional. Second is suggestion. It's the process of communicating information which has no logical or self-evident basis. Suggestion influences not only behavior with others but one's own private and individual behavior. Propaganda, advertising are based on the fundamental principles of suggestion. आप वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो जिसका कोई लॉजिकल या सेल्फ एविडेंट बेस नहीं है, बस देख के आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो. जैसे आपने ऐड देखी, यू आर नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट दैट बट स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट एडवर्टीजमेंट. देन आइडेंटिफिकेशन. द चाइल्ड कैन नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज सेल्फ एंड द एनवायरमेंट एंड द एक्शंस आर रैंडम.
As he grows in age, he comes to know about the nature of things which satisfy the needs. Such things become the object of his identification. पहले एक बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, उसको अपने आसपास नहीं पता होता है कैसे है चीज़ें क्या हैं, मतलब ही कैन नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन हिमसेल्फ एंड द एनवायरनमेंट. लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है, अपनी नीड्स के बारे में जानना शुरू करता है, तो वो डिस्टिंक्शन बनाना शुरू कर देता है. उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कैसे चलनी है, क्या होना है. राइट, ही बिकम्स, इफ़ यू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, वो ही बिकम सोशेबल एंड ही बिकम्स के एडवर्टीजमेंट में एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसे ही वो कम्युनिकेट नहीं करता. Then language, it's the medium of social interaction, it's a means of cultural transmission. At first the child utters some random syllables which have no meaning. Gradually it comes to the mother tongue. The mother tongue molds a personality. पहले आप देखोगे कि एक छोटा बच्चा कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, बोलता रहता है, हमें उसका सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड्स, ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द मदर टंग. बट स्लोली एंड स्लोली व्हेन ही सीज एवरीबॉडी, वो लर्न करता है अपनी फैमिली में. व्हेन ही ग्रोज अप स्लोली, वो देखता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, सो ही लर्न्स अकॉर्डिंगली एंड ही ट्राइज टू स्पीक, एंड दैट्स वाई स्लोली हिज पर्सनैलिटी गेट्स मोल्ड. सो द मदर टंग मोल्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फेंसी. इसीलिए कहते हैं बचपन से ही अच्छा उसको तरीके से बोलना सिखाना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस ऑफ हिज स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ. Now the final topic is phases of socialization. There are two broad phases, primary phase and secondary phase. These are the broad classifications. Primary phase, it occurs from infant to late childhood, and in this stage family is the most important agency of socialization. हमने agencies of socialization भी पढ़ा था, जिसमें कई family, friends, peer groups, reference groups बहुत कोई थे. लेकिन एक बच्चे के लिए, एक इन्फेंट के लिए जो ये स्टेज है प्राइमरी फेज, ये इन्फेंट से शुरू होता है till late childhood, and family is the most important people for him in this stage. क्योंकि बच्चा एक जितना भी लर्न करता है, द बेसिक बिहेवियर ही लर्न्स फ्रॉम हिज फैमिली ओनली. सेकेंडरी फेज में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेट चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. इसमें फैमिली के अलावा जो बाकी लोग हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं. दे आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, और यू कैन से द पीयर ग्रुप्स, द स्कूल, द मीडिया, बिकॉज मैक्सिमम टाइम अ चाइल्ड स्पेंड्स एट दीज प्लेसेस. चाहे वो स्कूल में अपने हैं, चाहे वो अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ है, क्लासमेट्स के साथ है, या सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है. एंड एडल्ट सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. Individuals throughout their lives are learning new roles associated with different stages of life, which extend even beyond the stage of attaining maturity. Adult socialization मतलब जो स्टेज आपकी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होने वाली है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो थ्रू आउट ऑफ लाइफ आप नई चीज़ें, नए रोल्स, अपने मल्टीपल रोल्स यू आर गोइंग टू लर्न इन डिफरेंट स्टेजेस. चाहे वो आप मेच्योर हो चुके हो, उसके बाद भी आपकी ये स्टेज कंटिन्यू रहती है. तो व्हेन one talks about the adult socialization, it takes place when individuals enter roles in which primary and secondary socialization has not prepared them fully. जब वो एक प्राइमरी और सेकेंडरी फेज़ में पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो फाइनली वो कौन सी स्टेज आती है, एडल्ट सोशलाइजेशन की, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, बिकॉज ही गेट्स मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी. सो नाउ दिस फिनिशेस the chapter of culture and socialization. Finally, assignment has been uploaded. Please go through it and do it. Thank you.